बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान जो हैं वो अपनी धुन के पक्के निकले हैं। ये अपनी तरफ से ये कोशिशें कर रहे थे उनको किसी तरीके से अपने काबू में लाने की, या इनके ख्याल से हम जितना दबाव डालेंगे तो खान साहब अपनी मर्जी करने की बजाय जैसे हम चाहेंगे वैसा ही करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों में आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा था जिसको पाकिस्तान ने दस्तखत किया, जिसको आप खते आमादगी कहते हैं, और वो वापस भेजा गया, जिसका मतलब ये है कि आज से 2-3 रोज के बाद उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है और वहां पे पाकिस्तान के लिए कोई $1.5 अरब जो है वो उसकी उन्होंने किस्त मंजूर करनी है। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने इस हुकूमत की बुनियादी तौर पे जड़ें काट दी हैं। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से। अगर आपको ये बात समझनी हो तो रात को दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में बैठ के, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठ के फवाद चौधरी साहब ने बड़ी सादा सी बात की थी, जो मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूं कि हुकूमत को निकालना, घर भेजना इमरान खान के लिए बड़ा आसान काम है। खान साहब बड़ी सादा बात करें कि मैं वो काम नहीं करना चाहता जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो, या सियासत को मुल्क के ऊपर तरजीह नहीं देना चाहता, मुल्क को ही सियासत के ऊपर तरजीह देना चाहता हूं। उन्होंने कल कहा था कि अगर ये दो सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये कह दें कि हम आईएमएफ को डील को नहीं मानते तो जनाब ये जरा आईएमएफ से पैसे लेके दिखाएं। अब एक हुआ ये था कि शुरू के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उस वक्त अभी पंजाब की हुकूमत वाला मामला चल रहा था, तो वहां पे उन्होंने ये कहा था कि देखें हम इस मुआहिदे को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब उनका मसला क्या था? उनका मसला यह था कि जो जमशुदा अजला हैं उनके विफाकी बजट में जो हुकूमत ने कटौती की है, यानी जो पैसे पहले से एलोकेट थे, चंद सालों का एक पूरा पैकेज दिया गया था, लेकिन इस हुकूमत ने आके उस बजट में कटौती कर ली। सारी बात है, वो सारा शेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास जाना था, उन्होंने वहां पे सूबे के अंदर जो साबिक फाटा वाला इलाका है वहां पे लगाने थे। उनका देखें आपने हमसे उस बजट के ऊपर बात नहीं करेंगे तो हम उस एमओयू के ऊपर साइन नहीं करेंगे। अच्छा, उस वक्त भी खत लिखा तो थोड़ी अरसे बाद इनकी बातचीत हो गई और एक एमओयू के ऊपर इन्होंने दस्तखत कर दिए और आईएमएफ वाले के ऊपर कि चलिए ठीक है आप उनसे मुआहिदा उस दौरान करें और हमें पैसे दे दे तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे सूबे का जो हक है वो नहीं मारा जाना चाहिए। अब उन्होंने तैमूर झगड़ा साहब ने एक और खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि 60 लाख कबाइलियों के लिए सेहत कार्ड की बहाली पर तफसीली बात हुई थी, जबकि तनख्वाहों पेंशन की अदायगी के लिए 60 बिलियन की रकम में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया था। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत फैसला विफाक से सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुल्क के मफाद में किया था। एमओयू के मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन 1 माह के गुजरने के बावजूद मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब उन्होंने एक बार फिर मिफ्ता इस्माइल को खत लिख दिया है। उस खत का लुबे लुबाब या नुक्ता यह है कि आप अपना वो किया वादा, यानी वो ये नहीं कह रहे को हमें पैसे दो, कोई हमें हमारे ऊपर माल लगाओ, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि जो पहले हमने फाटा के लोगों से वादा किया हुआ है उनकी डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसा लगना है उसमें जो कटौती करनी है, तो वो कटौती अगर आप वापस नहीं लेके आते तो हम इस सूरत में इसके ऊपर नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा ही खत एक पंजाब से भी चला गया तो ये जो 29 तारीख को इजलास होना है ये इस हुकूमत के गले पड़ जाएगा, और अगर आपको वहां से पैसे ना आए तो फिर आप करेंगे क्या? उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला था फवाद चौधरी ने कि इमरान खान वाहिद शख्सियत हैं जो इस पूरी सिचुएशन को श्रीलंका बनने से रोके हुए हैं। अब ये विफाकी हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बारे में करती क्या। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, और खबर जरा पहली सुन लीजिए कि शहबाज गिल की रिहाइश गाह से जो एक तो सैटेलाइट फोन मिला था, उस सैटेलाइट फोन को फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है और बताया गया कि फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया फोन का डाटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। छापे के वक्त मिलने वाला सैटेलाइट फोन जो है वो बज़ाहिर इनएक्टिव लगता है और जामे रिपोर्ट आ जाएगी तो तहकीकात करेंगे। अब आप इस किस्म की जब चीजें करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप संजीदा नहीं है। आप सियासत खेलना चाहते हैं, वो खेलते रहेंगे लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अब ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा इम्तिहान है और अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपके लिए करेंगे। दूसरी जानिब खान साहब को ये अपनी तरफ से अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि इमरान खान की पोजीशन क्या है और इनकी पोजीशन क्या है। इमरान खान को अपर हैंड हासिल है।
इमरान को आपसे कोई कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं है, ये आपका काम है कि आप इसके ऊपर कुछ करें। तो अब जरा खबर सुन लीजिए कि इमरान खान के खिलाफ एक और तौहीन का अदालत लग गया। एक तो 31 अगस्त को उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया हुआ है और उनका जो शो कॉज है तौहीन अदालत का वो उनकी रिहाइशगाह के ऊपर वसूल करवा दिया गया। अब खबर आई है कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन को भी महसूस हुआ है कि इमरान खान ने उनकी भी तौहीन की है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रिमार्क्स देने पर तौहीन अदालत केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यानी अगर आप इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर निशाना बनाएं तो भी आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और चूंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी बेंच 30 अगस्त को इस केस की समाअत करेगा और इमरान खान के खिलाफ 10 बजे इस केस की समाअत होगी। अब देखना यह है कि अब उसके अंदर आप करते क्या हैं और आप जो इस सारे मामले के अंदर 11 बजे जो केस है इमरान खान का उसके अंदर वो करेंगे। जाहिर बात है जी, इमरान खान को वो उनका भी ख्याल किया कि हम दबा लेंगे, लेकिन वो दबते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपको एक और खबर दे देता हूं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर, राना सनाउल्लाह ने जो कुछ किया वही तहरीक इंसाफ उनके साथ दोहराती हुई नजर आ रही है और थोड़ा सा मुश्किल है राना सनाउल्लाह के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात में उनके खिलाफ उन्हीं दफात के तहत जो आपने इमरान खान के खिलाफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया, उन्हीं दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। आप गिरफ्तारी नहीं देंगे तो उसका मतलब फिर ये होगा तसादुम होगा। आज बनी गाला के अंदर तो तसादुम टल गया। वो किसकी वजह से टल गया? वो तहरीक इंसाफ की वजह से टल गया। उनका चले ठीक है, हम पंजाब हुकूमत को यहां पे डिप्लॉय नहीं करते, तो मामला टल गया। लेकिन आज हाशिम डोगर साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर कह दिया है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का इरादा है। नून लीगी कायदीन के खिलाफ कार्रवाई होती तो शहबाज गिल का वाकया ना होता। यानी पंजाब के वजीर दाखिला ने विफाकी वजीर दाखिला के मुतालिक कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे क्लियर हैं कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, इस बारे में कोई दूसरी राय ही नहीं है। अब जरा थोड़ी सी और अपडेट्स आपको दे दूं कि मुल्क के अंदर सिचुएशन है क्या और मुल्क की ओवरऑल आपको जरा समझने में आसानी होगी। जब मुल्क के अंदर फौज को तलब किया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है, कुछ गैर मामूली है, या कम से कम उस लेवल के ऊपर गेम चली गई है जहां पे अब मामूल की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पाएगी। अब आपको गैर मामूली इकदाम करने पड़ेंगे। आइन का आर्टिकल 245 है और यह कहता है कि किसी भी वक्त विफाकी हुकूमत सिविल इंतजामिया की मुआवनत के लिए फौज को तलब कर सकती है। तो राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक कर दी है जी कि एक समरी मूव कर दी गई है विफाकी काबीना को और विफाकी काबीना इसकी मंजूरी देगी, अब तक दे चुकी होगी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत चारों सूबों में फौज को तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है या अब तक ली जा रही होगी, क्योंकि समरी मूव करने तक की मेरे पास खबर थी, तो जब आपके पास खबर पहुंचेगी शायद तब तक मंजूर हो चुकी होगी। इसका मतलब यह है कि अब ओवरऑल ये जो एक प्रॉब्लम चल रही है मुल्क के अंदर, उसके लिए फौज को हुकूमत ने तलब कर लिया है, जो भी हमारे रेस्क्यू रिलीफ वाले मामला हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। दूसरी जानिब जहां पे खबरें आ रही हैं, फौज ने अपनी अफसरान ने 1 महीने की तनख्वाहें डोनेट करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने कहा जी सैलाब मुतासरीन की इमदाद करे और अरकान पार्लियामेंट ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देने का ऐलान कर दिया है। मेरे ख्याल से अगर अरकान पार्लियामेंट अगर 1 साल की भी दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही वो तनख्वाहों के ऊपर चलते हैं। माशाल्लाह बड़े अमीर लोग हैं, उनका रहन सहन सब कुछ बिल्कुल एक आम आदमी तो सारी ज़िंदगी मेहनत करके वो सोच नहीं सकता जो इल्ला माशाल्लाह हमारे नुमाइंदों का है। जिनके नुमाइंदे हैं वो तो भूख से इस वक्त वो कर रहे हैं और जिन्होंने जो नुमाइंदे बने हुए वो कर रहे हैं। एक और खबर आपको दे दूं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की कि हुकूमत ने कुछ IMF को वादे किए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के, तो अगर वो बढ़ गई तो कहा जा रहा है कि साल के इख्तिताम तक 295 रुपये फी लीटर पेट्रोल आपको मिल सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा जी अगर हमने रेवेन्यू जनरेट करना ना करना पड़ा तो हम पेट्रोलियम मसनूआत के जरिए कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।